महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था। दोनों पक्ष अपने अपने मित्रों, संबंधियों, सहायकों को एकत्रित करने में लगे थे। श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे ये निश्चित था, किंतु सभी कौरववीर इसी सत्य से भयभीत थे। श्री कृष्ण यदि चक्र उठा लें तो उनके सामने दो क्षण भी कोई खड़ा होने वाला उन्हें दिखता नहीं था। और उनकी नारायणी सेना, विश्व की वह सर्वश्रेष्ठ सेना, क्या उपेक्षा कर देने योग्य है? कुछ भी हो, जितनी सहायता श्री कृष्ण से पाई जा सके पाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सम्मति थी शकुनी जैसे सम्मति देने वालों को। सुनो कथा में आपका स्वागत है। आज की कथा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए अब आगे सुनते हैं। इच्छा ना होने पर भी स्वयं दुर्योधन द्वारकाधीश को रण निमंत्रण देने द्वारका पहुंचे। दुर्योधन की पुत्री का विवाह हुआ था श्री कृष्ण तनय सांब से। दुर्योधन के लिए द्वारकेश के भवन में जाने में कोई बाधा नहीं थी। वे भवन में भीतर पहुंचे। भगवान वासुदेव भोजन करके मध्याह्न विश्राम करने छैया पर लेटे थे। कक्ष में दूसरा कोई नहीं था। दुर्योधन ने इधर उधर देखा। छैया के सराने के पास बैठने के लिए एक उत्तम आसन पड़ा था। वे उसी पर चुपचाप बैठकर श्री कृष्ण के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन भी उपलव्य नगर से चले थे रण निमंत्रण देने। वे भी पहुंचे द्वारकेश के उसी कक्ष में। श्याम सुंदर को शयन करते देखकर वे उनके चरणों के पास खड़े हो गए और उन भुवन सुंदर की वे छयन झांकी देखने लगे आत्मविस्मृत होकर। सहसा श्री कृष्ण ने नेत्र खोले। सम्मुख अर्जुन को देखकर पूछने लगे, धनंजय, कब आए तुम? कैसे आए? दुर्योधन डरे कि कहीं अर्जुन को ये कोई वचन न दे दे। बैठे बैठे ही वे बोले, वासुदेव, पहले मैं आया हूं आपके यहाँ। अर्जुन तो अभी आया है। आप? बाईं ओर से सिर को पीछे घुमाकर जनार्दन ने देखा दुर्योधन को और अभिवादन करके पूछा, कैसे पधारे आप? दुर्योधन ने कहा, आप जानते ही हैं कि पांडवों से हमारा युद्ध निश्चित है। आप मेरे संबंधी हैं, मैं युद्ध में आपकी सहायता मांगने आया हूँ। अब अर्जुन से पूछा गया तो वे बोले, आया तो मैं भी इसी उद्देश्य से हूँ। बड़े गंभीर स्वर में द्वारकानाथ बोले, आप दोनों हमारे संबंधी हैं। इस घरेलू युद्ध में किसी पक्ष से युद्ध करना मुझे प्रिय नहीं है। मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। एक ओर मैं शस्त्रहीन रहूंगा और एक ओर शस्त्र से सज्जित मेरी सेना रहेगी। परंतु राजन, अर्जुन को मैंने पहले देखा है और वे आपसे छोटे भी हैं। अतः पहले अर्जुन को अवसर मिलना चाहिए कि वे दोनों में से जो चाहें अपने लिए चुन लें। अर्जुन को तो जैसे वरदान मिला। वे डर रहे थे कि कहीं पहला अवसर दुर्योधन को मिला और उसने वासुदेव को ले लिया तो अनर्थ ही हो जाएगा। उन्होंने बड़ी आतुरता से कहा, आप हमारी ओर रहें। दुर्योधन का मुख सूख गया था द्वारकेश के निर्णय से। वे सोचने लगे थे, जब ये शस्त्र उठाएंगे ही नहीं तब युद्ध में इन्हें लेकर कोई क्या करेगा? उल्टे कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन सेना ले ले और ये हमारे सिर पड़े। अर्जुन की बात सुनते ही दुर्योधन आसन से उत्साह के मारे उठ खड़े हुए। हाँ हाँ, ठीक है, स्वीकार्य है हमें। आप पांडव पक्ष में रहें और नारायणी सेना को आज्ञा दें हमारे पक्ष में प्रस्थान करने की। भगवान ने पहले ही वाम दृष्टि से देख लिया था उनकी ओर। इससे भगवान को ना पाकर वे प्रसन्न हो गए। दुर्योधन के सामने ही सेना को आदेश भेज दिया गया। जब वे प्रसन्न होकर चले गए तब हंसकर मधुसूदन अर्जुन से बोले, पार्थ, ये क्या बचपना किया तुमने? सेना क्यों नहीं ली तुमने? मैंने तो तुमको पहले अवसर दिया था। मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं। मुझे लेकर तुमने क्या लाभ सोचा? तुम चाहो तो यादव शूरों की एक अक्षौणी सेना अब भी मेरे बदले ले सकते हो। अर्जुन के नेत्र भर आए। वे कहने लगे, माधव, आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? मैंने किसी लाभ को सोचकर आपको नहीं चुना है। पांडवों की जय हो या ना हो, किंतु हम आपको छोड़कर नहीं रह सकते। आप तो हमारे प्राण हैं। आपसे रहित आपका बल हमें नहीं चाहिए।
हम तो आपके हैं, आपके समीप रहना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हो तुम मुझसे? हंसकर पूछा वासुदेव ने। और हंसकर ही अर्जुन ने उत्तर दिया, सारथी बनाऊंगा आपको। मेरे रथ की रश्मि हाथ में लीजिए और मुझे निश्चिंत कर दीजिए। जो अपने जीवन रथ की डोर भगवान के हाथ में सौंप देता है, उसकी लौकिक तथा पारमार्थिक विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण। हम आशा करते हैं कि आज की कथा आपके मन को अवश्य भाई होगी। हमें और प्रोत्साहन देने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे एक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।